हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर क्लव हिंदी टैरो। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आई होप आप सब अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे, यू आर सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज मैं आपके लिए एक फन पिक अ कार्ड लेकर आई हूँ और मैं एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहती थी। तो आज की टॉपिक है कि आपकी पहली वैलेंटाइंस डे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी, आप किस तरह से मनाओगे उस दिन को। ओके। सारे डिटेल्स कि क्या हो सकता है, उनके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। ये एक इंटरेस्टिंग और फन टॉपिक होगा। आई होप आपको ये पसंद आए। थैंक यू सो सो मच आपके कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए। एंड इफ यू लाइक माई एनर्जी, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या ये आपसे रेजोनेट हो रही है, या क्या आप अपनी पहली वैलेंटाइंस डे अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल ऐसे मनाना चाहोगे। आप कमेंट्स में जरूर लिख के मुझे बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, अगर आप नए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया था एंड इट वाज वेरी मच नीडेड, सो आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस। अगर अब तक आप इस चैनल का हिस्सा बने हो, थैंक यू सो मच। और प्लीज याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर कोई चीज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, यू कैन लेट इट गो। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फ्लावर्स हैं। आप इनमें से कोई भी फूल सेलेक्ट कर सकते हैं, विच एवर कॉल्स आउट टू यू। इंट्यूटिवली अगर आपको लगता है कि आपको एक से ज्यादा पाइल देखनी चाहिए तो प्लीज जरूर देखें। ओके। अपने मन को शांत करें, आंखें बंद करें और अपनी पाइल चूज करें। अगर आप मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके। और इस चैनल पे बहुत सारे पिक कार्ड रीडिंग्स भी हैं, वो टाइमलेस हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। तो अगर आपको लगता है कोई रीडिंग आपको देखनी चाहिए, डेफिनेटली उसमें आपके लिए मैसेज है। प्लीज गो अहेड, चेक इट आउट। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने इस येलो फ्लावर को चूज किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखेंगे आपकी पहली वैलेंटाइंस डे अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ कैसी होगी। ऑलराइट, सो लेट मी पुल अ फ्यू कार्ड्स। ऑलराइट, ओके, सो हमारे पास है हनीमून, लव योरसेल्फ फर्स्ट, पैशन, कीप एन ओपन माइंड, 6 of swords, the moon, 7 of wands, 7 of swords and the storm. So pile number 1, आपके लिए वैलेंटाइंस डे ऐसी होगी कि पहली चीज मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस बहुत क्रिएटिव हैं, दूसरों की तरह नहीं है। वही सारी चीजें करना पसंद नहीं करते, जैसे आपको फूल देना या चॉकलेट्स देना, लंच पर लेकर जाना, कैंडल लाइट डिनर। उन्हें लगता है कि ये सारी बहुत आम चीजें हैं। ये इंसान थोड़े अलग हैं। वो सोचेंगे कि ये सारी काफी नॉर्मल आम सी चीजें होंगी, खूबसूरत है, ऐसा नहीं है कि वो ये इन चीजों में यकीन नहीं रखते। वो सोचेंगे कि ये सारी चीजें बुरी नहीं है, हम ये कर सकते हैं, पर आज कुछ खास करते हैं, कुछ स्पेशल करना चाहिए। ऐसी कोई चीज करते हैं जिसे हम दोनों इक्वली अप्रिशिएट कर सकें। ऐसी कोई चीज जो
आपने पहले कभी नहीं किया है, मोर फन। तो हो सकता है कि आपके स्पाउस आपसे कहें कि चलो आज कोई फन एक्टिविटी ट्राई करते हैं, कोई शो देखने चलते हैं, जैसे कोई प्ले या कोई कॉमेडी शो, किसी तरह की आर्ट परफॉर्मेंस, या कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं, मे बी कोई कॉन्सर्ट है, वहां जाना चाहेंगे, ताकि उस दिन की याद हमेशा आपके मन में हो कि आपने कुछ अलग किया था। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही आपके स्पाउस आपको नए आइडियाज देंगे कि यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, ये करते हैं, वो करते, और वो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली प्लान करेंगे कि आप साथ में अच्छा वक्त बिताएं, एक दूसरे के करीब हो, आपको प्रिवेसी भी मिले, आप ज्यादा थके ना, एग्जॉस्ट ना हो जाएं, एंजॉय भी कर पाए। तो वो ये सोचेंगे कि आपके लिए ये दिन किस तरह से परफेक्ट हो सकती है, ताकि आप एक दूसरे की प्रेजेंस अच्छे से महसूस कर पाए। और जरूरी नहीं है कि आपका फोकस किसी खास एक्टिविटी पे हो, इनफैक्ट ये फोकस एक दूसरे पे रहे। इस एक्टिविटी के जरिए आप एक साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो पाए। दिन में आप बाहर जा सकते हो, कुछ चीजें साथ में करोगे, किसी तरह की फन एक्टिविटी, मूवीज, आर्ट, कोई प्ले, कोई स्पोर्ट, एक छोटी सी ट्रिप सिटी से 2-3 घंटे दूर, कोई वाटरफॉल या नेचर के आसपास। पर शाम में आप घर में रहना चाहोगे, इवनिंग में आप इंटीमेट मोमेंट्स शेयर करना चाहोगे। यू नो कुछ लोगों के लिए आप लिटरली अपने हनीमून पे होंगे और उस वक्त वैलेंटाइंस डे पड़ेगी। ओके, शाम में आपके स्पाउस रोमांटिक डेट या डिनर प्लान करेंगे, या आप कर सकते हो जहां आप बातें कर पाए, एक प्राइवेट सेटिंग हो, ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो, या फिर किसी स्पेशल जगह पे आपके स्पाउस आपको लेकर जाना चाहेंगे। अच्छी बात यह है कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों पहले से प्लान करोगे, अलग अलग आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करोगे कि इस दिन को यादगार कैसे आप बना सकते हो। और वो इसलिए है कि आपके स्पाउस आपको इस प्लानिंग में शामिल करना चाहेंगे, ताकि आप भी एक्साइटेड हो और ऐसी कोई चीज वो ना करे जो आपको पसंद ना हो। तो आपकी सहमति बहुत महत्व रखती है। ओके, मुझे लग रहा है कि आपके स्पाउस के पास बहुत सारे आइडियाज होंगे। पहले तो एक्साइटमेंट होगी, फिर समझेंगे कि ओके, सारी चीजें हम एक साथ नहीं कर सकते, तो कुछ चीजें अपने प्लान से हटाना होगा। तो डिफरेंट आइडियाज, सिचुएशंस, फीलिंग्स को वो एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी चीज आपके साथ परफेक्ट होगी, स्पेशली आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद आएगी। तो आपके रिएक्शन से उन्हें समझ आएगा कि अ, इस दिन की प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए। इस चीज के बारे में सुनकर आप ज्यादा एक्साइटेड हो, आपकी रिएक्शन, आपका टोन, आपकी बातें, सारी चीजें वो ऑब्जर्व करेंगे। पर मुझे लगता है कुछ चीजें वो आपको नहीं बताएंगे, वो आपके लिए सरप्राइज होगी। तो कुछ चीजें वो आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, साथ ही अलग से आपके लिए एक सरप्राइज भी प्लान कर रहे होंगे। तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे कि बेसिकली आप वैलेंटाइंस डे कैसे मनाओगे, ताकि आपकी एनर्जी और एक्साइटमेंट में कमी ना हो, पर साथ में एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी आपका इंतजार कर रहा होगा। और आपके स्पाउस ने बहुत मेहनत की होगी इस सरप्राइज के लिए। तो ऑफ कोर्स ये सरप्राइज आपको एंड में, रात में मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वो इस दिन को एंड करना चाहते हैं वो काफी पैशनेट होगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते। उस वक्त वो चाहेंगे कि सारी चीजें उनके कंट्रोल में हो, उनके हिसाब से हो, और वो थोड़े डोमिनेंट हो सकते हैं। वो चाहेंगे कि आप रिलैक्स करें, एंजॉय करें, एंड सिंपली गिव योरसेल्फ टू योर स्पाउस, ताकि वो हर चीज का ख्याल रख लें। आपको परेशान होने की, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। बेसिकली आपके स्पाउस का सारा अटेंशन आपके ऊपर होगा, और वो आपको फुलफिलमेंट महसूस कराना चाहेंगे, संतुष्ट महसूस कराना चाहेंगे।
मैं देख रही हूँ जब आपको ये सरप्राइज मिल जाएगी इस पैशनेट मोमेंट के बाद, आपको ऐसा लगेगा ये एक परफेक्ट एंडिंग है इस दिन की। पर मुझे लगता है कि वो एंड नहीं होगा, क्योंकि आपके स्पाउस आपको एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहेंगे। तो हो सकता है कि आपको कोई बहुत खूबसूरत गिफ्ट दें, या एक बहुत अच्छी मसाज, कोई सेंशुअल एक्टिविटी आप करोगे, जैसे आप साथ में स्लो डांस कर सकते हैं, आप कटल करोगे, आपके लिए कोई गाना लिखा होगा उन्होंने और वो आपको सुनाना चाहेंगे। आपको ये दिखाना चाहेंगे कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो और वो आपको कितना अप्रिशिएट करते, सिर्फ एक स्पाउस के तौर पे नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पे। शब्दों का सहारा भी ले सकते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे सीरियसली आपके बारे में अच्छी बातें कहेंगे, जैसे आपसे कह सकते हैं कि आप ही वो इंसान हो जिसके लिए वो पूरी जिंदगी इंतजार कर रहे थे, और अब ये सारी चीजें सिर्फ आपके साथ वो करना चाहेंगे क्योंकि आप स्पेशल हो और वो आपको हर वो चीज देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते। वो ये कहेंगे कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है उस जिंदगी की जो मैं आपको देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वाह। सो ये ऐसी बातें होंगी सेंटिमेंटल इमोशनल, जैसे आप उनकी इंस्पिरेशन हो। तो ऐसे ही एक इमोशनल रोमांटिक खूबसूरत स्पीच उन्होंने आपके लिए तैयार किया होगा, एंड आई थिंक यू विल फील लव्ड एंड अप्रिशिएटेड। तो ग्रुप वन, आप इस दिन को बहुत 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 एंजॉय करोगे अपने स्पाउस के साथ। ओके, देखते हैं कि आप क्या महसूस करोगे। जल्दी से कुछ कार्ड्स पुल करते हैं और हम जानेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या होगी, राइट? उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो हमारे पास है स्टैंड योर ग्राउंड, हार्ट चक्र एंड न्यू बिगिनिंग्स। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी फर्स्ट वैलेंटाइंस की पैशनेट स्टोरी के बाद मुझे लगता है कि आपको ये महसूस होगा कि इसकी तुलना आप अपने पास्ट के किसी भी चीज से नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अमेजिंग हीलिंग एक्सपीरियंस होगी आपके लिए। आपके स्पाउस, आपके दोस्त, आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके फैमिली, सब कुछ होंगे ऑल इन वन। और इस एक्सपीरियंस के बाद आपको विश्वास होगा कि आप सच में उनके लिए बहुत महत्व रखते। उनकी सच्चाई, उनके इमोशंस आपके दिल को छू लेंगे और आप मानोगे कि ये आपके फॉरएवर पर्सन है। इनके साथ आपकी जिंदगी खूबसूरत, एडवेंचरस और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ग्रुप वन, आपकी रीडिंग को मैं इस फीलिंग के साथ एंड करना चाहूंगी जैसे आप दोनों ने एक दूसरे को पा लिया और आप बहुत ग्रेटफुल हो कि ये इंसान आपके जीवन साथी हैं। ये एक वाइल्ड रीडिंग है क्योंकि एक प्लेफुल एनर्जी से शुरुआत होती है, फिर पैशन, सरप्राइज, बहुत सारे इमोशंस, और एंड में आप ये महसूस करोगे कि आप बहुत लकी हो। ओके, सो सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपने इसे एंजॉय किया। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। हेलो ग्रुप टू, अगर आपने इस पर्पल फ्लावर को चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपकी पहली वैलेंटाइंस डे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। उस दिन को आप कैसे बताओगे अपने स्पाउस के साथ, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ओके, कि आप क्या कर सकते हो, एंड लेट मी पुल अ फ्यू कार्ड्स। सो फॉर माय ग्रुप टू, आपकी क्या उम्मीदें होंगी और क्या वो उम्मीदें पूरी होगी।
ऑलराइट, सो ग्रुप 2। सो इस सोलमेट कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के विजन इस दिन को लेकर, इस वैलेंटाइंस डे को लेकर आपकी और आपके स्पाउस की विजन, आपकी सोच एक होगी कि आप कैसे इस दिन को स्पेंड करना चाहते। और मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है आप इस दिन को एक दूसरे के साथ अकेले स्पेंड करना चाहोगे, कहीं दूर, फैमिली और कम्युनिटी, सोसाइटी, दोस्तों से दूर। आप इंटीमेसी चाहते हो, ये नहीं कि सबके साथ इस दिन को स्पेंड कर रहे हो या आप लोगों के बीच हो। आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि आप डिनर प्लान करें या शॉपिंग पे जाएं। जहां भी आप जाओगे, अगर आप डिनर पे भी जाते हो, तो आप चाहोगे कि आपकी एक प्राइवेट इंटीमेट स्पेस हो। ओके, तो मुझे लगता है कि आप दोनों की प्रेफरेंस होगी, क्योंकि सोलमेट है यहाँ पे, तो ये गहरी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है आप दोनों के बीच, और आपके सपने, आपके ख्वाहिश एक जैसे होंगे। अम, इस टावर कार्ड से मुझे लगता है कि पास्ट में आपने इस दिन को कभी वैसे नहीं मनाया होगा जैसा आप चाहते थे। ये भी हो सकता है कि आप इंतजार करते होंगे कि आपके पार्टनर, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, या ये दिन अलग होगा। पर हो सकता है कि आपके पुराने पार्टनर्स इस दिन को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, या उन्हें वैलेंटाइंस डे मनाना पसंद नहीं होगा। दूसरों के लिए जो ज्यादातर सिंगल होंगे, आपकी ये इच्छा होगी कि आप इस दिन को किसी स्पेशल इंसान के साथ सेलिब्रेट कर पाए। हमारे पास है दिस कुड बी द वन। फिर से ये कॉन्फर्मेशन है कि आपके स्पाउस इज द वन, और वो सिर्फ आप में इंटरेस्टेड हैं। वो चाहते हैं कि उनकी नजरें सिर्फ आप पे हो, और आपका फोकस, आपकी अटेंशन सिर्फ उन पे हो। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑन वन एनर्जी है। आपकी पूरी रीडिंग में इस एनर्जी को मैं महसूस कर सकती हूँ। लवर्स है यहाँ पे, अ, और ये सोलमेट कार्ड से मिलता जुलता है। अगर आप देखोगे, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को देख रहे हैं, और आसपास की किसी भी चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों में बहुत सारी समानताएं होंगी, और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके स्पाउस बिल्कुल आपकी परछाई हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों पहले बात करोगे इस दिन के बारे में, कि आप इस दिन को एक दूसरे के साथ कैसे स्पेंड करना चाहते, दूसरों के साथ नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स आपको किसी पार्टी में इनवाइट करेंगे, या चाहेंगे कि वो एक साथ वैलेंटाइंस थीम पार्टी प्लान करें, पर आप दोनों इस दिन को सिर्फ एक दूसरे के साथ मनाना चाहोगे। तो हो सकता है कि आप दोनों को कुछ प्लान्स कैंसिल करने होंगे, और ये दिन एक्सक्लूसिवली एक दूसरे को डेडिकेट करोगे आप। अ, हो सकता है कि इस दिन पे आपको काम करना पड़े और आप छुट्टी ले लें। तो मुझे ऐसी वाइब मिल रही है। ओके, वी ऑल्सो हैव रिकंसिलिएशन। इससे मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी इस दिन को अपने घर में स्पेंड करना चाहोगे। हो सकता है फ्लावर्स, बलून्स, कैंडल से आप अपने घर को डेकोरेट करोगे। काफी रोमांटिक सेटिंग होगी, स्पेशली शाम में। साथ में आप यहाँ पे एक पैशनेट रात की बात कर रहा है ये डेविल, तो आप एक पैशनेट रात बिताओगे। हो सकता है एक परफेक्ट रोमांटिक ब्रेकफास्ट के साथ आप इस दिन की शुरुआत करें, स्पेशली आपकी फेवरेट डिजर्ट, मिठाई, चॉकलेट केक, जो भी आपको पसंद होगा। और हो सकता है कि आप एक साथ शाम की तैयारी करें, शाम में अपने घर को डेकोरेट करोगे, एक साथ उसकी तैयारी करोगे। अ, साथ ही मैं देख रही हूँ बहुत सारी बातें, साथ में हंसना, एक दूसरे को टीज करना। हो सकता है कि आप दोनों की कोई फेवरेट मूवी होगी जिसे आप बार बार देखना पसंद करते हो, और आप दोबारा उसे साथ में देखना चाहोगे। तो ये दिन आपके रूटीन से अलग होगा। भाग दौड़ नहीं होगी, या आप दोनों को कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं होगी। तो आप फ्री होके एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे, और शाम तक आते आते ये दिन और पैशनेट हो जाएगी। से आप फिजिकली कुछ नई चीजें एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे एक दूसरे के साथ, रैंडमली। ऐसा नहीं है कि आपने पहले प्लान किया होगा, पर दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी।
आप अपने हॉट और फायरी कनेक्शन को और ज़्यादा फायरी और हॉट बनाओगे। ओके, इस टॉपिक में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, वी ऑल्सो हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। इस बात के यहाँ पे होने से मुझे सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने संघर्ष किया होगा, क्योंकि लोग आपको वैसे ही स्वीकार और अप्रिशिएट नहीं करते जैसे आप हो। स्पेशली फिजिकली या सेक्सुअली आपको फुलफिलमेंट, संतुष्टि, कंटेंटमेंट महसूस नहीं होगी अपने पार्टनर के साथ, अपने पास्ट के पार्टनर्स के साथ। आपने अपने पार्टनर से जो उम्मीदें की होगी वो पूरी नहीं हुई होगी, पर अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आपको लगेगा आपने पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया है कि आप हिस्ट्री लिख रहे हो और अपने पास्ट के सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को आप तुरंत भूल जाओगे। सो ग्रुप 2, दिस इज गोइंग टू बी वेरी पैशनेट। ओके, लेट मी टेल यू। हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। मुझे लगता है कि आपकी केमिस्ट्री मेंटली और फिजिकली बहुत मजबूत है, इलेक्ट्रीफाइंग है, क्योंकि आप एक दूसरे को देख के ही समझ जाते हैं कि आपके पार्टनर की क्या ज़रूरतें हैं, और इसलिए आप एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करते हो। आप संतुष्ट और खुश होते साथ में। आप दोनों की विजन, आपके सपने, आपकी सोच बहुत हद तक एक दूसरे से मैच करती है, और इस वजह से आपकी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगी। ओके, चलिए देखते हैं कि मैं जानना चाहूंगी कि आप एग्जैक्टली क्या महसूस करोगे, आपकी इनर फीलिंग्स क्या होगी, इमोशंस क्या होंगे, ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी। सो लेट्स गेट अ फ्यू कार्ड्स। हमारे पास है इंट्यूशन, मेमोरीज ऑफ लव एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, सो ग्रुप 2, फाइनली आप एक लंबे वक्त के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यू कैन बी योरसेल्फ। आप जिस तरह चाहे वैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते, क्योंकि आपके स्पाउस आपको अच्छे से समझते हैं, आपको अच्छे से पहचानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा शब्दों का सहारा लेना पड़े। आपके स्पाउस आपकी ऑथेंटिसिटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ कहना पड़ता है, खुद को बहुत एक्सप्रेस करना पड़ता। अ, वो आपको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। आपका फोकस सिर्फ आपके स्पाउस पे होगा, और आप उनके साथ हर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे जिसके बारे में आपने सोचा होगा, या जिसे आप पास्ट में इंजॉय करना चाहते होंगे पर कर नहीं पाए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके लिए ये होगा कि आपको लगेगा यू आर एट होम। आप अपने अदर हाफ के साथ, बेटर हाफ के साथ हो, और अब आपके मन में घबराहट नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह उनके प्रति डेडिकेटेड हो और वो आपके प्रति डेडिकेटेड होंगे। आपके मन में अपने रिश्तों को लेकर निराशा या एंग्जाइटी नहीं होगी कि आपके स्पाउस आपको समझते नहीं हैं, आप फिजिकली, मेंटली या इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो उनसे, आप दोनों एक दूसरे की उम्मीदें पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपकी फीलिंग्स अपने स्पाउस को लेकर म्यूचुअल होगी। आप दोनों एक जैसा सोचते हो, एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स हैं। आपकी पहली वैलेंटाइंस डे अपने स्पाउस के साथ एक कोजी कंफर्टेबल स्पेस में होगी, जहाँ पे आप एक दूसरे को एंजॉय करोगे, और साथ ही उसमें बहुत सारे पैशनेट मोमेंट्स ऐड कर दें। ओके, ऑलराइट, सो दैट इज योर रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग को एंजॉय करें, आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है, ये आपसे रेजोनेट करती है या नहीं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो पाइल 3, अगर आपने ये रेड फ्लावर चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग।
सो पाइल 3, आज हम देखने वाले हैं कि आपकी पहली वैलेंटाइंस डे आपके स्पाउस के साथ कैसी होगी। इस दिन को आप किस तरह से बताना चाहोगे अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ। एंड पाइल 1 और 2 काफ़ी अमेजिंग थी और मुझे लगता है कि आपकी रीडिंग भी इक्वली खूबसूरत होने वाली है। बहुत सारे लोग इस दिन को मनाते हैं और इस दिन की एनर्जी स्पेशली बहुत प्यारी होती है। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने वैलेंटाइंस डे को कैसे मनाओगे, पहली वैलेंटाइंस डे विथ योर स्पाउस। ओके, ऑलराइट, रिकंसिलिएशन, सोलमेट, ये पाइल 2 में भी थी। दिस कुड बी द वन, वाओ। ओके, सो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा पाइल 2 और 3 के बीच। सो मैं कहूँगी पाइल 2 भी ज़रूर देखिएगा। ओके, अच्छा, हमारे पास सोलमेट है और इस सोलमेट कार्ड से ये कॉन्फर्मेशन और अप्रूवल के जैसा है कि आपके स्पाउस बिल्कुल आप जैसे हैं। खासकर इस दिन को लेकर आप दोनों के व्यूज एक जैसे होंगे। तो जैसे आप इस दिन को मनाना चाहोगे वो भी बिल्कुल वैसा ही चाहेंगे। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपकी सोच में। क्योंकि ये काफी मुश्किल होता है। जरूरी नहीं है कि दो लोगों की सोच मैच करे और कई बार अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो तो हमारा मूड भी खराब हो जाता, अ, दिन खराब हो जाता है बेसिकली। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें बैलेंस्ड होगी। आप दोनों की ट्यूनिंग, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है। आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज है फिजिकल टच, किसिंग, हग करना, हमेशा आपके आसपास रहना। और ये सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी की बात नहीं कर रहा। अ, वो आपको पूरी तरह से फिजिकल अटेंशन देते हैं। जैसे आपका हाथ पकड़ना, आपकी केयर करना और आपको सेफ महसूस कराना। तो इस दिन खासकर आप देखोगे कि वो आपके साथ बहुत जेंटल हैं। उनके टच में आपको महसूस होगा कि वो आपकी कितनी केयर करते, आपसे प्यार करते, बहुत इज्जत करते हैं, आपको महत्व देते। और वो इसलिए है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स से मैं देख रही हूँ कि वो आपकी कीमत समझते हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि खासकर इस वैलेंटाइंस डे पे उन्हें अंदर से महसूस होगा, उन्हें समझ आएगा कि आप दोनों का रिश्ता बहुत स्पेशल है। आप उनके लिए एक खूबसूरत हीरे की तरह हो। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से, हम सबके पास फोटो एल्बम्स होती है, राइट। और ऐसा नहीं है कि हम रोज फोटो एल्बम देखते हैं, पर एक दिन हम उसे निकाल के पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, राइट। वैसे ही आप उनके लिए एक हीरे की तरह हो जिसकी चमक इस दिन वो स्ट्रांगली महसूस करेंगे, बहुत खुशी से आपको अप्रिशिएट करेंगे। और राइट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगता है कि इस दिन कोई बाहरी डिस्टरबेंस हो सकती है। जैसे कोई कोई फोन कॉल, काम से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा काम आ जाएगा जिसे आपको तुरंत करना है। कोई आपसे बात करना चाहेगा, एक लंबे वक्त के बाद उन्होंने आपको कॉल किया है और आप उसे अवॉइड नहीं कर पाओगे। अचानक आपके घर में गेस्ट आ जाएंगे। पर इस छोटी सी सिचुएशन को
आप बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, आप तुरंत अपने काम को फिनिश करोगे, उसे निपटाओगे, या हो सकता है आप उसे कैंसिल भी कर दें अगर ज़रूरत पड़ी तो। ओके, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कुछ लोग इस दिन को नेचर में स्पेंड करना चाहेंगे। मे बी आप बीच पे जाओगे, कोई रिजॉर्ट जाओगे जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है आसपास, कहीं पिकनिक मनाने जाओगे, पार्क में, रिवर के साइड पे, किसी लेक के आसपास आप जाना चाहोगे, स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए किसी वाटर बॉडी के आसपास। ओके, तो आप इस दिन को अपने स्पाउस के साथ एक ऐसी जगह पे बिताओगे जहाँ पे आप नेचर से कनेक्ट कर पाए, री एनर्जाइज्ड महसूस करें। हो सकता है 1-2 दिन की छोटी सी ट्रिप भी आप प्लान कर सकते किसी आसपास की खूबसूरत लोकेशन पे। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी देख रही हूँ आपके स्पाउस की तरफ से, जैसे वो शायद आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो आपके साथ जल्द से जल्द फैमिली क्रिएट करना चाहते। अम, इस एम्प्रेस एनर्जी से लग रहा है कि वो फैमिली प्लानिंग की बातें आपसे कहेंगे कि वो क्या चाहते हैं, और क्या आप उनकी बात से सहमत हो। उन्हें लगेगा कि ये एक परफेक्ट टाइम है आपसे बात करने की, कि वो रेडी हैं एक फादर बनने के लिए, या आप रेडी हो मदरहुड के लिए, या वाइस वर्सा। ओके, तो बाय द टाइम आप घर जाओगे, आप दोनों ये डिसाइड करोगे कि आप अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाहते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू मेक बोथ ऑफ यू वेरी हैप्पी। आप एक डीप इंटीमेट मोमेंट शेयर करोगे अपने स्पाउस के साथ। सिर्फ पैशन नहीं होगी, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है क्रिएशन की शुरुआत की। मुझे लगता है कि वो आपको श्योरिटी देंगे कि आप दोनों फाइनेंशियली सिक्योर हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं टू प्लान अ बेबी। ये सही वक्त है। हो सकता है कि आप में से एक व्यक्ति के मन में ये डाउट होगा कि क्या आप तैयार हो, और शायद आप या आपके स्पाउस दूसरे इंसान को कन्विंस करेंगे कि ये सही वक्त है। आप अपनी ज़िंदगी में इस नए चैप्टर के लिए तैयार हो, और आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये दिन आप दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आप अपने स्पाउस पे ट्रस्ट करोगे, और आप एक नई जर्नी की तरफ कदम बढ़ाओगे, उसके लिए आप तैयार होंगे। यस, आपके पार्टनर आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑन अर्थ, तो वैसे वाली फीलिंग होगी। जेंटल स्लो एनर्जी होगी उस दिन की, एंड ऑफ कोर्स इंटेंस बातें फैमिली को लेकर। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ओवरऑल वाइब कैसी है, ओवरऑल एनर्जी कैसी है, आप क्या महसूस करोगे। आपकी इनर फीलिंग्स क्या होगी। Prosperity begins, harmony and universe. Yes, absolutely. ऐसा लग रहा है कि अपने रिश्ते को आप एक नए मुकाम पर लेकर जाओगे, एक नेचुरल सेटिंग में आपके विचार और बातें फ्लो करेगी, और आप ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे इमोशनली अपने स्पाउस के साथ। आपको लगेगा आपकी बैटरी चार्ज हो गई है, एनर्जी काफ़ी हाई होगी, आप दोनों यूनाइटेड होके इस दिन को और खूबसूरत बनाओगे, स्पेशली क्योंकि आप एक नई जिंदगी को क्रिएट करने की बात करोगे, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहोगे। तो इन द एंड आप दोनों को पॉजिटिविटी और खुशी महसूस होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरत समझोगे और कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। आप दोनों बहुत संतुष्ट होंगे इस डिसीजन से, और ये पल, ये दिन आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, वाह, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड और स्वीट रीडिंग है पाइल 3। सो दैट्स वेयर आई विल स्टॉप। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें कमेंट सेक्शन में। ओके, टेल मी कि ये आपसे रेजोनेट होती है या नहीं, या आप इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय, टेक केयर।